आज हमारे इस चतुर्थ कार्यक्रम का अंतिम चरण है। आज रविवार है, गुरुवार से शुभारंभ था, गुरु के दिन से शुभारंभ था और रविवार है। रवि सूर्य का एक प्रकाशक है और ऊर्जा का द्योतक है और आत्मा का प्रेरणा स्रोत है। ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए सूर्य एक प्रकाशमान है, वह प्रकाशमान ही वह सूर्य है। इसलिए आज रविवार का दिन है। मैं एक नए तरीके से 7 दिन का विवरण मैं 7 मिनटों में करने जा रहा हूँ। 10 मिनट का टाइम है। 3 मिनट मैं 3 चीज़ जो रखा हुआ है, लगा हुआ है पीछे साइड में, उसके संदर्भ में 3 मिनट बोल के अपने वाणी में विराम लूँगा। पहला दिन होता है हमारे साप्ताहिक दिवस का रविवार, दूसरे दिन का सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, अंतिम होता है शनिवार। और इस नई तरकीब को आपको समझना होगा। हमारे महापुरुषों ने जो यह 7 दिन का सप्ताह बनाया यादाश्त के लिए, अभी हम हर साल कबीर जयंती करते हैं यादाश्त के लिए, कबीर के ज्ञान को प्रखरता लाने के लिए। हमारे अंदर में जो साल भर का विकृति आती है, उस विकृति को संस्कृति में ढालने के लिए, चेतना जगाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए और सुधार करने के लिए, या हमारी कबीर जयंती हो या किसी महापुरुषों की जयंती हो, या हमारे जीवन को, हमारी यह शरीर तो मुर्दा है, शरीर तो कुछ नहीं है, कहते यह जड़ है, आत्मा ही में ही चेतनता है। आत्मा अगर हमारा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप में अवस्थित हो जाए, वह है। तो मैं कहना चाहता हूँ, वह आत्मा का ज्ञान वह पवित्रतम ज्ञान है। कहते हैं आत्मा पवित्र स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। जब सब इस स्वरूप में है तो जैसा आत्मा सोचता है वैसा ही काम करता है, हाथ भी वैसा करता है। चाहे मारने के लिए चाहेगा तो हाथ मारने के लिए उठेगा, बचाने के लिए चाहेगा तो बचाने का काम करेगा, भ्रष्टाचार करना चाहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, शिष्टाचार पर आना है शिष्टाचार पर रहेगा। तो आत्मा जैसा सोचता वैसा होगा। बीच में कोई भी तत्व नहीं है, चाहे मन का कहिए या कुछ भी कहिए, यह आत्मा का ही मनन क्रिया है, आत्मा का ही चिंतन क्रिया है। आत्मा के अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं है। मैं कहता हूं रविवार ज्ञान का द्योतक है, प्रकाशक है, ऊर्जा द्योतक है। अगर सूर्य नहीं हो दुनिया में कुछ भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई भी विकसित होने वाला नहीं है। सूर्य की शक्ति ही हमारी ऊर्जा को बढ़ाकर पल्लवित, पुष्पित, हल्लवित करता है। इसलिए सूर्य आज का दिन ज्ञान का दिन है। ज्ञान को उजागर कीजिए। अंतिम कार्यक्रम यह है। चौथा दिन में 3 ही कार्यक्रम हुआ, 3 दिन का ही कार्यक्रम हुआ है। इसलिए मैं चाहूँगा आज का दिन अंतिम दिन है। 3 दिन का जो आपने सत्संग सुना, सबका जड़ है सत्य। दूसरा है जहाँ सत्य होगा वहीं प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहीं सेवा होगी, जहाँ सेवा होगी वहीं दुनिया का सबसे बड़ा काम होगा। और सेवा के बल पर ही सारी दुनिया में देवी देवता, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, रसूलुल्लाह, जितना भी हल्ला कर लो सब उसी के करदानी का कारण है। नहीं, सेवा नहीं करोगे तो घर में रहने वाले भी मूर्छित हो जाओगे, दुखी रहोगे, कष्टपीड़ित रहोगे, हर्ष में विवादित हो जाओगे, कोई सुखी नहीं रह सकते हो। खुशहाल के लिए सब कुछ कहा जाता है। इसलिए ज्ञान को चर्चा में लाइए। कबीर के ज्ञान सर्वोत्तम है। हम तो चाहते थे कि इतने हमारे पारक मंडली हैं, बीजक के हर शब्दों को लेकर के, एक एक शब्दों को पकड़ के उनको लेके चलते
और चलेंगे और चले भी हैं। तो मैं कहूँगा दूसरा दिन का है सोम। सोम का अर्थ होता है पवित्रता, और बिना पवित्रता का कुछ नहीं होगा। अगर ज्ञान हो गया, अपने अंदर में पवित्रता आ गई, शुद्धता आ गई, तीसरा दिन का नाम है मंगलवार। आपका मंगल ही मंगल होगा, और जब आपका मंगल ही मंगल हो जाएगा, सभी चीज में वृद्धि हो जाएगी, आपके अंदर में बोधत्व शक्ति आ जाएगी। भगवान बुद्ध ने रात पार छोड़कर बुद्धत्व शक्ति के लिए जंगलों में, खाइयों में तपस्या करके बिना खाए पिए उन्होंने बुद्धत्व शक्ति की प्राप्ति की है। जब बुद्धत्व शक्ति हो जाएगी तो आपके अंदर में अंतिम गुरुवार फिर आता है, आपके अंदर में गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, आप अट्रैक्शन हो जाएगा। ये भी जो है माइक्रोफोन, ये भी एक अट्रैक्शन है, ये पकड़ के खींचता है और दूसरे में देता है, दूसरे तीसरे बात बहुत दूर तक आवाज जाता है। ये है खिंचाव। ये पृथ्वी भी चुंबक में है, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सब चुंबक पर ही अवधारित है। इसलिए आपके अंदर में गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, सारी शक्ति उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। शुक्र का अर्थ होता है शक्ति। सारी शक्ति आपके पीछे निहित हो जाएगी। मैं आपको विश्वास ही नहीं, आपको विचार के साथ आपको वचन देता हूं, मैं वैसे नहीं हूं, जो मैं बोलता हूं वह सत्य हो। इसलिए अगर आप इतना निर्धारित कर लेते हैं, रोज का रोज आप अपने चिंतन में ले आते हैं, आपके पास सारी शक्ति हो जाएगी। तब क्या आता है? छठा दिन कौन सा आता है? वह शनिचर, जिसको कहते हैं शनिचरा ग्रह होता है। खतरनाक से खतरनाक स्थिति आएगी, अनेक समस्याएं आपके सामने आएंगे, बहुत विकट होगा। मैं तो बहुत विकट वाला भी काम उठाता हूँ, बहुत संकटकालीन स्थिति को उठाता हूँ, लेकिन उसको भी सफल करता हूँ। इसलिए मैं कहूँगा अगर आपके पास शक्ति हो जाएगी, सार्वजनिक शक्ति हो जाएगी, तो आपको शनिचरा ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और शनिचरा का पूजा करने से, कुछ चढ़ावा करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं 7 मिनट के लिए, मैं 7 दिन का मैं वचन दिया हूँ। अब 3 वचन मैं 3 मिनट में मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर 1 मिनट अगर ज़्यादा हुआ तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 1-2 मिनट के लिए हमको छोड़ दें, और नहीं तो मैं बंद कर सकता हूँ। सत्संग है, भजन है, और दर्शन है, योग है, ध्यान है, चिंतन है। ये 3 का क्रम है। मैं 3 पर बहुत चीज बनाया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जिंदगी के लिए, सामाजिकता के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए 3 चीज बहुत आवश्यक है। सत्य, सेवा, प्रेम, ये 3 चीज आवश्यक है। जिसके अंदर में यह 3 प्रगाढ़ता के साथ जुड़ जाएगा तो 3 ताप होता है, दैहिक ताप, भौतिक ताप, दैविक ताप। 3 ताप कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और 3 लोक में, आकाश हो, पाताल हो, मृत्यु भवन हो, तीनों लोक में आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं अपने हृदय के विचारों को आपको प्रस्तुत करता हूँ, मैं योग सीख करके मैं बताया हूँ। इसलिए मैं चाहूंगा कोई ब्रह्मचारी हो, साधु हो, देश के भविष्य है। इसलिए मैं चाहूंगा सबसे पहले अपने आप को आगे बढ़ाने का केवल खाने पीने विदाई लक्षण के साथ नहीं जोड़े, दुनिया के लिए कदम बढ़ावे। संघर्ष ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। इस धरती पर वही इंसान हुआ है, दुनिया की नजरों में वही महान हुआ है। दम निकला भलाई पर, आह नहीं आई, आने वाला पीढ़ी का भगवान देवी देवता हुआ है। सद्गुरुदेव की